अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलू अस्सालिहात। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इबादतु फिल हरज का हिजरत इलै। सबसे पहले हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई बुजुर्गी उसी अकेला रब्बुल आलमीन के लिए लायक ज़ेबा है, जो मुझे और आपको यहाँ दीन की कुछ बातें सुनने सुनाने का मौका अता फरमाया। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, अमीर जमीयत और ज़िम्मेदारान, मैं तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज की इस महफिल में, आज के इस जलसे में मुझे मदऊ किया। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए। दूसरी जो बात है, जैसा कि हम लोग 4 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, 7 तक बैठेंगे ना इंशाअल्लाह, क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? अब 4 से 7 तक आप लोग यहाँ बैठेंगे, आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? एक तो है कि आपको मालूमात होंगे, दूसरा जो फायदा है हमारे गुनाह माफ होंगे। याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुमुल कौम ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, हदीस कुदसी। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि जो दीन की मजलिस में बैठेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करेगा। आप कितना वक्त बैठते हैं यहाँ? 4 घंटा, 3 घंटा यहाँ बैठेंगे, उस वक्त तक हमारे गुनाह अल्लाह ताला माफ करेंगे। दूसरा, हज बाकी है या नहीं? हज खत्म हो गया। हज कोई कर सकता है? कोई कर सकता है? नहीं, लेकिन हज का सवाब हासिल कर सकता है। हज तो नहीं कर सकता, लेकिन हज का सवाब हासिल कर सकता है। कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन गदा इला मस्जिद, जो मुसलमान मस्जिद को आता है, क्यों? ला युरीद इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ युअल्लिम, दीन का इल्म हासिल करने के लिए मस्जिद को आता है। आप यहाँ आए, क्यों आए आप? दीन का इल्म हासिल करने के लिए। क्या सवाब मिलेगा? का अजरिल हज, मुकम्मल हज का सवाब अल्लाह ताला आपको देंगे इंशाअल्लाह। दुआ करे कि अल्लाह ताला हमको हज के बराबर सवाब दे। यानी कि दीन की जो मजलिस है ये बड़ा अहम मजलिस है, लेकिन कई लोग थोड़ी नींद आ रही, उन लोग थोड़ा ऊँग रही, उन लोग देखते कई लोग थोड़ा आते ही फितरी चीज। देखिए, अगर आप दीन की मजलिस में, अगर आपको नींद आती है, अगर आप सोते ही दीन की मजलिस में, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल याद रखें, अन्नौम इंद ज़िक्र मिनश शैतान। अगर कोई मुसलमान दीन की मजलिस में सोता है, ये शैतान की तरफ से। दीन की मजलिस में ऊँघता है, शैतान की तरफ से। शैतान चाहता है कि आप दीन से दूर हो जाए। शैतान का टारगेट ये है आप तौहीद से दूर हो जाए, यही असल टारगेट है। इसी वजह से खास तौर पर आप देखें जुम्मे के खुतबे में लोग सोते रहते, ताकि शैतान चाहता है कि आप दीन से दूर हो जाए। हमारी असल जो जिंदगी तौहीद है, याद रखें, तौहीद के बगैर कामयाबी नहीं है, कभी भी कामयाबी नहीं है तौहीद के बगैर। आप देखेंगे अब्दुल्लाह बिन जदआन, ये रिश्तेदारी भी कायम करता था, सदका व खैरात भी करता था, हाजियों को खिलाता था। जो हाजी जो हज को आते थे मक्के मुकर्रमा में, उनको खिलाता था अब्दुल्लाह बिन जदआन। एक मरतबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती है, अल्लाह के नबी, ये अब्दुल्लाह बिन जदआन को सवाब मिलेगा? क्योंकि वो सिला रहमी करता था, सदका व खैरात सब कुछ नेकी करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लम यकुल यौमन रब्बि इग़फिरली, उसने कभी भी ये नहीं कहा कि ऐ अल्लाह तू अकेला है, कभी भी नहीं कहा। तौहीद पर नहीं था। यानी कि आप जितना भी नेक अमल करें, अगर तौहीद ना हो तो कोई अमल कबूल नहीं होगा। आज कई लोग ये समझते हैं कि सदका व खैरात करेंगे, मस्जिद बनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन तौहीद ना हो तो कहां दाखिल होगा? जहन्नम में। अगर तौहीद है तो उसका फायदा क्या मिलेगा? कितने बड़े गुनाह भी हो अल्लाह माफ करेगा, याद रखें, तौहीद अगर। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहती है कि इब्ने आदम, ऐ इब्ने आदम, इन्नका लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ि ख़ताया, तो जमीन और आसमान पर गुनाह मेरे पास लेकर आओ, सुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिक बी शैया लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा। अगर आप जमीन और आसमान पर गुनाह मेरे पास लेकर आओ, अगर तुम शिरिक नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ करेगा। शिरिक कभी ना करो, याद रखो, रत्ती भी नहीं शिरिक, याद रखो, थोड़ा भी नहीं शिरिक। अगर आप शिरिक नहीं करेंगे तो अगर कोई गुनाह है
तो वहां अल्लाह ताला चाहे तो उस गुनाह को माफ करके जन्नत में दाखिला देंगे, या नहीं तो अल्लाह ताला जहन्नम में उसकी सजा पाकर उसे जन्नत में दाखिला देंगे। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको डायरेक्ट जन्नत में दाखिला दे इंशाअल्लाह। देखिए, जैसा कि हमारे पास जो दर्स यहाँ जो बयानात हुए, सबसे पहले तौहीद के बारे में, हम लोग तौहीद परस्ती इंशाअल्लाह, और दुआ करें कि अल्लाह ताला मरते दम तक हमको किस पर कायम रखे, तौहीद पर कायम रखे। उसके लिए कौन सी दुआ है, क्या दुआ है? मरते दम तक अल्लाह हमको तौहीद पर कायम रखे। मशहूर जो दुआ है सूरह फातिहा में क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमको हमेशा हमेशा तौहीद पर साबित कदम रखे। मशहूर जो दुआ है। उसके अलावा भी कई दुआ है, जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, वो जुनूबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। लेकिन जो दुआ है वो याद रखे, याद रखे, क्योंकि मालूम नहीं कि आप हो सकते कि नमाजी हो, सब कुछ हो सकता है कि कोई ऐसा मरहला हो जिसमें इंसान कुफ्र कर बैठे, क्योंकि क़यामत के करीब युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, क़यामत के करीब कुछ लोग सुबह में मुसलमान होंगे, शाम में काफिर हो जाएंगे। सुबह में मुसलमान, शाम में काफिर, मालूम। इस वजह से तौहीद, जहां अल्हम्दुलिल्लाह आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सब कुछ करते हैं, साथ में दुआओं का भी एहतमाम करें। अल्लाह मुझे मरते दम तक तौहीद पर साबित कदम। उर्दू में दुआ कीजिए, उर्दू में अपने दुआ कीजिए, कोई बात नहीं इंशाअल्लाह। उसके बाद तौहीद पहली चीज है, उसके बाद नेक अमल है, याद रखें। कुरान में आप देखेंगे अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लज़ीना आमनू, उसके बाद क्या है, वअमिलू अस्सालिहात। तौहीद के साथ अमल का भी अल्लाह ताला जिक्र करते हैं। तौहीद के साथ अमल, सिर्फ हम अहले हदीस घराने में पैदा हो गए जन्नत मिल जाएगी, नहीं, अमल भी होना चाहिए, याद रखिए। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि तौहीद के साथ अमल कुरान में 50 पर एक मरतबा अल्लाह ताला जिक्र करते हैं। कितनी मरतबा? 51 मरतबा अल्लाह ताला जिक्र करते हैं। तौहीद के साथ हमको क्या करना है, अमल करना है। और जो इसमें जो बात थी कि कई ऐसे अमल हैं, कई ऐसे सुन्नत जो हम छोड़ चुके हैं, मैं उसी सुन्नत की तरफ इशारा करूंगा। इंशाअल्लाह हम उस सुन्नत पर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। सबसे पहली जो सुन्नत है वो ये है कि चाश की नमाज, चाश की नमाज सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद से लेकर आप 10 बजे आप कंपनी को जाती, 2 रकात चाश की नमाज पढ़ी, 2 रकात, याद रखिए। क्योंकि हदीस में आता है कि युस्बिहु अला कुल्ली सुलामा मिन अहदिकुम सदका। हमारे जिस्म में जितने जोड़ हैं, कितने जोड़ हैं? 360 जोड़ हैं। हर दिन 360 रुपए सदका कर सकते हैं, हर दिन हो सकता है सदका करने का 360 रुपए। अगर आप 2 रकात पढ़ेंगे 360 रुपए सदका करने के बराबर अल्लाह ताला हमको सवाब देंगे। कितना? 2 रकात पढ़ना है, याद रखें। बताइए हमें से कितने लोग इस सुन्नत पर अमल करते हैं? हो सकता है कि हम इससे पहले इस हदीस सुने हो। हमारा काम क्या है, हो सकता है कि मैं भी हूं, हम सुनते ही लेकिन अमल नहीं करते। जब एक मरतबा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सुनते ही चाश की नमाज 2 रकात पढ़ना चाहिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती कि ला अदअहुन हत्ता अमूत, मैं मरते दम तक उस पर अमल करता रहूंगा, मैं मरते दम तक उस पर अमल करूंगा। इसी वजह से 2 रकात है बस। सऊदी अरब के मुफ्ती शेख बिन बाज रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सलातुद दुहा सुन्नह कुल्ल यौम, हर दिन एक मुसलमान चाश की नमाज पढ़े, हर दिन नमाज पढ़े, कभी ना छोड़े, याद रखें। पढ़ेंगे ना इसके बाद इंशाअल्लाह 2 रकात है बस। 10 बजे आप कंपनी को जाती हैं, 11 बजे 2 रकात पढ़ के चल जाइए, आसान ही, याद रखें। 2 रकात पढ़ना है, ये सुन्नत भी मुझे और आपको पढ़ना चाहिए। ये सुन्नत जो हम छोड़ चुके हैं। दूसरी जो सुन्नत है वो है कि आयतुल कुर्सी, तमाम को याद है आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये सूरत, ये आयत तमाम को याद है। मालूम है कुरान की सबसे अजीम आयत है आयतुल कुर्सी। कुरान की सबसे अजीम आयत, कितने अजीम आयत है हमको मालूम है, ये अजीम आयत है, अजीम आयत है। कितना अजीम है आयत, कभी हमने सोचा? शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने हदीस जिक्र करते, हदीस सही है। क्या है कि आयतुल कुर्सी कितनी अजीम आयत है, देखिए, इन्ना लहा लिसानन व शफतैन, इसे एक जुबान है, 2 होंठ। किसे? आयतुल कुर्सी, एक जुबान और 2 होंठ। ये तुक़द्दिसुर रहमान इंद साक़िल अर्श, अल्लाह के अर्श के पास ये आयत अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। आयतुल कुर्सी अल्लाह के अर्श के पास खड़े होकर अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। कितनी अजीम आयत है, कितनी अजीम आयत है आयतुल कुर्सी। इसके मुतालिक जो सुन्नत हम छोड़, कब पढ़ना है आयतुल कुर्सी, किसी को मालूम है? कम पढ़े। और
सुबह शाम के अस्कार में और फर्ज नमाज के बाद। मन क़रअ आयतुल कुर्सी दुबारा कुल्ली सला, हर फर्ज नमाज के बाद अगर आप पढ़ेंगे, औरतें भी घर में नमाज पढ़ती है ना, बस कर वहीं बैठकर आयतुल कुर्सी पढ़िए, 2 मिनट भी नहीं होगा, याद है क्या सवाब मिलेगा। लम यमनहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्ला अल मौत, अगर उसकी मौत हो जाए, अगर वो तौहीद परस्त तो उसे क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगी उसे। कितनी अजीम फजीलत है, आयतुल कुर्सी पढ़ना है, याद रख, फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़िए, आपको क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगा। इसी तरह सोने से पहले भी हदीस में आता है कि इदा अवैत इला फिराश, जब हम सोने के लिए आते हैं क्या पढ़ना है, आयतुल कुर्सी पढ़ना। क्या फायदा मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा आयतुल कुर्सी। देखिए ये दीन जो है ना, जहां आपको आखिरत में फायदा देता है ना, दुनिया में फायदा देता है। आखिरत में तो क्या मिलेगा, हमको सवाब मिलेगा। ये दीन का फायदा दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। ये मत समझो कि दीन सिर्फ उलमा के लिए, गलत बात याद रख। दीन हर इंसान के लिए, याद रख। अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून ऐ लियुवहिदून, तौहीद के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया। हर इंसान की जरूरत है, याद रख। तौहीद यानी कि ये जो दीन है ना, दुनिया में भी इसका फायदा है, आखिरत में भी फायदा है। अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएंगे, पूरे रात फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। लन यज़ाल मअक मिनल्लाहि हाफ़िज़ा, पूरी रात फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। अगर आप रास्ते में जाते हैं, सफर वगैरह में निकलते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे। ये दूसरी जो सुन्नत है, जो हम जो है ना छोटे हुए हैं। तीसरी जो सुन्नत है वो है कि बारिश के वक्त क्या करना है, बारिश के वक्त दुआ करना है। अहसन, ये बारिश के वक्त एक है दुआ करना है। दूसरा एक जो सुन्नत बारिश के वक्त जो छूटी हुई है वो है कि बारिश में भीगना, ये भी सुन्नत है। नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश में भीगते थे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्यों आप बारिश में भीगते, क्या रीजन है आप बारिश में भीगते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीसु अहदिम बिरब्बी, ये अभी अभी ताजा जो बारिश है अल्लाह की तरफ से आ रही है, अल्लाह की तरफ से बारिश आ रही है। साइंटिफिक रीजन से अगर आप देखेंगे इसमें शिफा भी है। इतना मत भिगो कि जो ना बुखार आ जाए, यानी कि थोड़ा भीगना चाहिए ताकि जो ना सुन्नत पर अमल हो जाए। जितना हो सके सुन्नत पर अमल करो। छोटी सी छोटी सुन्नत, उसे मामूली मत समझो, छोटी सी छोटी सुन्नत। अल्लाह ने क्या कहा, फमन यअमल मिथकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, रत्ती बराबर भी सुन्नत पर कोई अमल करेगा अल्लाह उसको सवाब देगा। थोड़ा भी, जर्रा किसे बोलती है, चूंटी मालूम ना, चूंटी का जो सर है उसे बोलती है कि जर्रा। उतनी छोटी भी सुन्नत अगर आप अमल करेंगे अल्लाह आपको सवाब देगा। मामूली मत समझो किसी सुन्नत को, किसी भी सुन्नत को मामूली मत समझो। एक मरतबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है ना, अंगूर रखे हुए थे। एक डाली में कितने अंगूर होते हैं, 50-60 अंगूर होते हैं। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है ना, ये एक अंगूर एक गरीब को देती, ये एक अंगूर, ये एक दाना एक गरीब को देती। एक शख्स पूछते हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, क्या आप ये एक दाना सदका करती हैं, एक एक अंगूर है? तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि फमन यअमल मिथकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, रत्ती बराबर भी अगर आप नेक काम करेंगे अल्लाह उसको सवाब देगा। मामूली मत समझो, कोई भी सुन्नत को मामूली मत समझो, हर सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करो। इसी तरह एक और जो सुन्नत है वो ये है कि सोने से पहले वजू करना है। सोने से पहले वजू करना, अगर आप सोने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, वजू करें, याद रखें। हाँ, क्या सवाब मिलेगा आपको अगर आप सोने से पहले वजू करें तो आपको क्या सवाब मिलेगा? पूरे रात फरिश्ते कहेंगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि अब्दिका फुलान, अल्लाह इस बंदे के गुनाह को माफ कर दे। क्यों? क्योंकि ये वजू करके सोता था। आज अगर आप वजू करके सोएंगे पूरी रात फरिश्ते दुआ देंगे अल्लाह ताला इस ज़ैद के गुनाह को माफ कर दे। क्यों? क्योंकि ये जो ना वजू करके सोया करता था। अगर कोई औरत है, आयशा है, ये रात वजू करके सोती है, पूरी रात फरिश्ते दुआ देंगे अल्लाह ताला इस बंदी के गुनाह को माफ कर दे। क्यों? क्योंकि ये पूरी रात वजू करके सोया। कितने गुनाह हम करते हैं, कितने गुनाह हम करते हैं। मैं अपने बारे में जानता हूँ, आप अपने बारे में जानते हैं। अल्लाह ने कहा कि यअलमु सिर्र व अख़फ़ा, गुनाह की दो किस्म, एक गुनाह जो आप जानते हैं, हर इंसान जानता है कि क्या गुनाह करता है, सिर्फ वो अख़फ़ा, कुछ ऐसे गुनाह है जो हमको मालूम नहीं लेकिन अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को मालूम है, हमको मालूम नहीं। यानी कि इसी वजह से इंसान जो ना कम से कम सोने से पहले वजू करके सोएंगे तो हम 5 घंटा सोते हैं, 5 घंटा हमको कौन दुआ देंगे? फरिश्ते हमको दुआ देंगे। 5 घंटा जो है ना फरिश्ते हमको दुआ देंगे। इसी तरह एक और जो सुन्नत है वो ये है कि आज देखेंगे बच्चा है कि हर इंसान ग़ीबत करता है। आप देखेंगे भाई बहन की ग़ीबत करता है, सास बहू की ग़ीबत करती है,
गीबत जो ना आज समझो कि जो ना जैसा कि अरबी जुबान में कहती हैं कि फाकिहतुल मजालिस, मजलिस के जो है ना जो रोनुमा जो होता है वो जो है कि गीबत होती है। मजलिस का जो असल मजा गीबत में आता है ना, उज़ु बिल्लाह। लोग जहां भी बैठे, औरतें 4-5 बैठे गीबतें शुरू कर। देखिएगा अगर आपके सामने कोई गीबत करता है आप क्या करेंगे? आपको बोलना है कि भाई तुम गीबत ना करो। कितना क्या बोलना है? अरे भाई तुम गीबत ना करो। आपको इतना बोलना। कोई आपके अम्मी गीबत करते हैं, आप बोले कि अम्मी जान गीबत ना करो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ज़ब्बा अन इर्ज़ि अख़ीहि बिल ग़ीबा कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युअतिक़हु मिनन नार। अगर कोई मुसलमान गीबत से रोकता है, अल्लाह उसे नारे जहन्नम से अल्लाह ताला बचा लेगा। अगर आप बोलेंगे कि भाई तुम गीबत ना करो, अल्लाह आपको नारे जहन्नम से बचाए। 1 मिनट भी नहीं है बस। बोलने के लिए जो है ना ताकत होना चाहिए। बोलने के लिए जो है ना इंसान बोले। कोई आपके सामने गीबत करता, आप बोले कि आप गीबत ना करो, बस आपको इतना कहना है बस। इंशाअल्लाह जो है ना आपको अल्लाह ताला जन्नत देंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह एक और जो सुन्नत है जो आज हमसे छूटी हुई है वो है सलाम करना। आज का माहौल जो है ना कि रिश्तेदार को सलाम करता है बस, उसके अलावा नहीं करती लोग। आज जो जैसा कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है, खास रिश्तेदार, उन्हीं को सलाम करती। कोई आपका भाई है, उन्हीं को सलाम करती। जिसे आप पहचानते हो ना पहचानते उनको सलाम करो। सलामुन अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ। उन लोगों को भी सलाम करो जिनको तुम पहचानते हो, उन लोगों को भी सलाम करो जिनको तुम नहीं पहचानते हो। लेकिन आज किनको लोग सलाम करते हैं? जिनको लोग पहचानते हैं। ये क़यामत की अलामत याद रखो। क़यामत की अलामत है कि लोग सिर्फ खास लोगों को सलाम करेंगे। हदीस क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न मिन बैनि यदै इस्साअ तस्लीमल खास। क़यामत के करीब लोग सिर्फ खास लोगों को सलाम करेंगे, अपने पहचान लोगों को सलाम करें। सलाम की आदत भी डालो, याद रखो। सलाम जैसा कि मैंने कहा ये दीन का फायदा दुनिया में भी और आखिरत में भी है। सलाम करें तो दुनिया में क्या फायदा है? क्या मिलेगा अल्लाह ताला? दुनिया में क्या देगा? मोहब्बत बढ़ेगी। हसन मोहब्बत होगी। अगर आप किसी को सलाम करेंगे तो वो क्या करेंगे? आपसे मोहब्बत करेंगे। इससे बढ़कर अल्लाह ने सूरह नूर में कहा कि फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारक। ये सलाम मुबारक है। मुबारक की तफसीर मुफस्सिरीन ने कहा आपकी माल में ज्यादती का जरिया है। गरीब ही सलाम करो, अल्लाह ताला आपकी माल में बरकत देगा। अगर आप मरीज ही सलाम करो, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती देगा। यानी कि सलाम हर बीमारी का शिफा है। आप सिर्फ सलाम करना है बस, याद रखिए। इसके बाद इंशाअल्लाह सलाम करेंगे ना, सलाम कर याद रखिए। ऐसे हम आज जो ईगो जो है ना, ये छोटा को मैं क्यों सलाम करूं, ये छोटा है उसे मैं क्यों सलाम करूं। लोग आज जो ईगो है, लोग नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों को भी सलाम करते थे। छोटों को भी सलाम करते थे। जो छोटे छोटे बच्चे जो गली में खेलते थे, आप सब ऐसे लोगों को सलाम करते थे। इसको ये मत समझो ना मैं बड़ा हूं मुझे सलाम करना है, नहीं। सलाम में आप पहल करो। सलाम जो ना एक मुसलमान पहल करे। यानी कि ये जो सुन्नतें जो ना हमसे छूटी हुई थी, कई सुन्नतें जो ना हमसे छूटी हुई है, उनमें से एक जो सुन्नत है, कौन सी नमाज है? चाश की नमाज है। दूसरी जो सुन्नत है वो ये है कि सोने से पहले क्या पढ़ना है? आयतुल कुर्सी पढ़ना है। तीसरी जो सुन्नत है वो ये है कि बारिश में क्या करना है? ज्यादा भीगेंगे नहीं, इतना भिगोगे जो ना बस सुन्नत पर अमल हो जाए। अब देखेंगे सऊदी अरब के मुफ्ती शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह, जब बारिश होती थी वो शेख जो है ना थोड़ा कपड़ा निकालते थे, ऊपर जो गुतरा जो है ना वो निकालते थे, ताकि बारिश की सुन्नत पर अमल हो जाए। बस सुन्नत पर अमल करो। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने कहा कि मैं जो भी हदीस पढ़ता हूं उस पर अमल करता हूं। इमाम अहमद बिन हम्बल, उनकी मशहूर हदीस की किताब है मुस्नद अहमद, उसमें कितने हदीसें हैं? 40,000 हदीसें। 40,000 हदीसें। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह कहते हैं मैं जो भी हदीस पढ़ता हूं उस पर अमल करता हूं, सिवाय एक हदीस पर अमल नहीं करूंगा। सिवाय ये एक हदीस पर। कौन सी? आप सल्लम ऊंट पे बैठ के क्या करते थे? तवाफ करे, लेकिन ये ऊंट पे बैठ के तवाफ नहीं करे बस, उसके अलावा हर हदीस पर अमल करते थे। इसी तरह एक और, सोने से पहले हमको क्या करना चाहिए? सोने से पहले वजू का एहतमाम करें। क्या फायदा मिलेगा? फरिश्ते हमारे हक में दुआ करेंगे। हसन। और इसी तरह कोई अगर गीबत करता है, आपको क्या बोलना है? अरे भाई तुम क्या करो, गीबत ना इतना बोलेंगे ना, कोई क्या फायदा मिलेगा? अल्लाह ताला हमको क्या देंगे इसके बदले? जन्नत देंगे अल्लाह ताला हमको। और इसी तरह एक और जो सुन्नत है, सलाम को आम करो, जितना हो सके जो ना एक मुसलमान सलाम करते रहो। इसी तरह मेरी जो तकरीर का दूसरा जो टॉपिक है वो गुनाह, जिसे हम गुनाह नहीं समझते। हैं कई लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते, जैसे कि समझते कि मामूली चीज,
उसकी सबसे पहली जो मिसाल है, आज तमाम के पास यूट्यूब है, यूट्यूब में नऊजुबिल्लाह कोई गाना का वीडियो है उसे क्लिक करते हैं, लाइक करते हैं, लाइक करते, मालूम नहीं ये अच्छा गाना दिखा, नऊजुबिल्लाह लाइक कर, कोई फिल्म दिखा लाइक कर दी। अल्लाह ने कहा कि वला तआवनु अलल इस्मी वल उदवान, तुम गुनाह में किसी की मदद ना करो। लाइक करना भी गुनाह है, याद रखें। हाँ, अगर आप कुरान का जो वीडियो है अगर उस पर लाइक करते हैं आपको सवाब मिलेगा। वो है कि आप किस पे सपोर्ट करती हैं, दीन की बातों पर सपोर्ट। तमाम के पास फेसबुक है, कोई अच्छा वीडियो आया लाइक कर दिया, मालूम नहीं कि उसमें क्या बोल रहा, कुछ भी मालूम नहीं, सीधा इंसान क्या करता लाइक करने शुरू करता है। नहीं, याद रखे इंसान जो है ना, अच्छे अगर वीडियो है उसे लाइक कीजिए, आपको सवाब मिलेगा। कोई बुरा अगर वीडियो है उसे लाइक ना करें, याद रखें। इसी तरह एक और जो गुनाह है, ये समझो कि हम गुनाह ही नहीं समझते, वो ये है कि कुरान को समझ कर ना पढ़ना। बताइए हम में से कितने लोग आज कुरान की एक आयत भी समझ कर पढ़े? आज हो सकते कई लोग, कितने लोग, बल्कि मेजॉरिटी ऐसी है जो कुरान समझ के नहीं पढ़ती, याद रखें, नहीं पढ़ती आज कुरान समझ के हम लोग। नऊजुबिल्लाह, कितना बड़ा गुनाह। बल्कि इमाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तदब्बुरुल कुरान फर्ज, कुरान समझ कर पढ़ना वाजिब है, वाजिब है, वाजिब। इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश तर्जुमा आप पढ़िए। कुरान अल्लाह ने किसके लिए नाजिल किया? हमारे लोगों के लिए नाजिल किया। लेकिन आज हम कुरान नहीं पढ़ते, क्या सजा मिलेगा? कितना बड़ा गुनाह है कुरान ना समझने का। सूरह फुरकान घर में जाके देखिए, आयत नंबर 30, सूरह फुरकान आयत नंबर 30। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल हशर के मैदान में अल्लाह जुल जलाल के पास जाएंगे और कहेंगे कि वक़ाल रसूल या रब, कहेंगे कि या रब, ऐ मेरे रब, इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, अल्लाह ताला ये मेरी उम्मत है जो कुरान समझ के नहीं पढ़ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ गवाही देंगे। हम क्या सोचते हैं? नबी हमारे हक में सिफारिश करेंगे, हम यही सोचते हैं ना। अगर हम कुरान समझ कर ना पढ़ेंगे, नबी हमारे खिलाफ गवाही देंगे। नऊजुबिल्लाह। कुरान समझ के पढ़ो, हर दिन एक आयत, दो आयत पढ़ो। आपको जो जुबान आती है उस जुबान में कुरान तर्जुमा पढ़ो। हाँ, लोग बोलते हैं कि मौलवी साहब हमको उर्दू ही नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है। सुन तो सकते हैं ना, सुन को पढ़िए, समझिए क्या बोलना चाहते। कुरान का तर्जुमा आपके पास है, ट्रांसलेशन है, या तो रिकॉर्डिंग भी है यूट्यूब, आप सुनिए बस। कुरान अल्लाह ने हमारे लिए नाजिल किया। इकरिमा रज़ियल्लाहु अन्हु इस कुरान को सीने पे लगाते थे और कहते थे कि हादा कलाम रब्बी, हादा कलाम रब्बी, ये मेरा रब का कलाम है। लेकिन आज लोग कुरान समझ के नहीं पढ़ती, क्यों? क्या रीजन है? हमारे पास कुरान है, मोबाइल है, मोबाइल में प्ले स्टोर में अहसनुल बयान तफसीर डाउनलोड कर लीजिए, इंशाल्लाह डाउनलोड कर लेंगे ना। अहसनुल बयान तफसीर है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। हर दिन एक आयत, दो आयत। लेकिन आज हम कुरान समझ के नहीं पढ़ती, क्यों? क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन क्या है? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं, सनद में इख्तिलाफ है, वल्लाहि लौ तहुरत कुलूबुना मा शबिअत मिन कलाम रब्बिना, अगर हमारा दिल गुनाहों से पाक है तो हमारे दिल में कुरान आएगा। आप जितना गुनाह से दूर रहेंगे उतना आपके दिल में कुरान आएगा, जितना आप गुनाह से करीब होंगे उतना आप कुरान से दूर हो जाएंगे। नऊजुबिल्लाह। हर इंसान देखिए कितना गुनाह करता है, जिस दिन आप गुनाह नहीं करेंगे उस दिन आप कुरान पढ़ेंगे। याद रखें, ये कुरान बड़ा अजीब है, याद रखें। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि क़िफ़ू इंद अजाइबी, ये कुरान बड़ा अजीब है, कुरान पढ़ो, कुरान समझो। ये हर मुसलमान को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो ना वाजिब है, अपनी ताकत के मुताबिक। हर दिन एक आयत, दो आयत। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जब घर में दाखिल होते थे सीधा 2 आयत 3 आयत पढ़ते थे। बस आपको 5 मिनट भी नहीं होगा, दुकान में बैठे बैठे मोबाइल में, जैसा कि मैंने कहा कि अहसनुल बयान तफसीर डाउनलोड कर लीजिए, ये एक आयत, दो आयत हर दिन पढ़िए। ये एक आयत, दो आयत जो ना हर दिन जो ना एक मुसलमान इसको भी पढ़िए। इसी तरह एक और जो गुनाह जिसे हम गुनाह नहीं समझते वो है कि टखने से नीचे कपड़ा छोड़ना। आज तो फैशन बन चुका है। नऊजुबिल्लाह। ये बोलते हैं कि मौलवी साहब बोलते ही लेकिन अमल नहीं होता। याद रखें, नहीं होना चाहिए इस तरह। एक मोमिन समिअना व अताअना, सुने और अमल करे। बस मालूम नहीं कि मौत कब आएगी, हम बोलेंगे कि बाद में अमल करेंगे, बाद में अमल करेंगे, मालूम नहीं कि मौत कब आएगी। क्योंकि क़यामत की अलामत क्या है? अशरात अस्साअ फुजअतुल मौत, अचानक मौत आएगी, मालूम नहीं कि कब आएगी मौत। जो भी हदीस सुने उसी वक्त उस पर अमल करने की कोशिश करो। टखने से नीचे कपड़ा छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान टखने से नीचे कपड़ा छोड़ के आ रहा था, टखने से नीचे, कितना बड़ा गुनाह है। खुसीफा भी, अल्लाह ने उसको जमीन में धंसा दिया, उसी वक्त अल्लाह जमीन में धंसा दिया। कब तक? फहुव यतजलजलु इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत तक वो जमीन में धंसता रहेगा, धंसता रहेगा, धंसता रहेगा। नऊजुबिल्लाह। टखने से नीचे कपड़ा छोड़ने वाला
देखिए इंसान होता है कि नौजवानी चाहता है कि इंसान अच्छे से दिखे, टखने से ऊपर रखो, खूबसूरती दीन में ही याद रखो। अल्लाह ने कहा कि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, दीन के रंग में रंग जाओ तो तब आपको खूबसूरती नजर आएगी। आज हम क्या करते हैं, मगरिबी कल्चर को अपनाकर जो ना खूबसूरती जो ना अपनाने की कोशिश करती कि नहीं याद, दाढ़ी में खूबसूरती है, दाढ़ी छोड़ो उसमें खूबसूरती है। बल्कि बाज़ उलमा ने कहा कि दाढ़ी कट करने वाला हर लम्हा गुनाह में होता है, फी कुल्ली आनिन, हर लम्हा गुनाह में होता है दाढ़ी कट करने वाला। नऊज़ बिल्लाह। आज हम मामूली समझते हैं इस गुनाह, समझिए कि मामूली गुनाह नहीं, हर सुन्नत पर अमल करो। याद रखो, मालूम नहीं कि अल्लाह ताला के पास कौन सा अमल कबूल हो जाए, मालूम नहीं कौन सा अमल अल्लाह जुल जलाल के पास हमारा कबूल हो जाए, मालूम यानी कि गुनाह को मामूली ना समझे। कई ऐसे गुनाह जिसे हम गुनाह नहीं समझते। बाप है, बेटा को देखता है कि टखने से नीचे कपड़ा छोड़ा है तो उसी वक्त बाप डांटे, बाप की जिम्मेदारी है, ये बाप की जिम्मेदारी है कि बाप देखता है कि बेटा कपड़े से टखने से नीचे कपड़ा छोड़ा है तो बाप डांटे उसे, क्योंकि हदीस में आता है कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयत। बाप जिम्मेदार है, बाप जिम्मेदार है। यानी कि ये जो गुनाह जुनाह, बल्कि अगर उसके मुतालिक कई हदीसें आकर, जो इंसान टखने से नीचे कपड़ा छोड़ता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ नहीं करेंगे, उसके तरफ अल्लाह ताला देखेंगे नहीं, ना ही अल्लाह उससे बात करेंगे हशर के मैदान में। नऊज़ बिल्लाह, कितनी बड़ी पनिशमेंट। बल्कि हम में हर इंसान नहीं चाहता है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। आप ही चाहते हैं ना, किससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करेगा, किस बंदे से अल्लाह मोहब्बत नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मखीला, जो इंसान टखने से नीचे कपड़ा छोड़ता है ऐसे बंदों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करेंगे। नऊज़ बिल्लाह। इसी वजह से एक मुसलमान जो है ना टखने से ऊपर कपड़ा रखेंगे ना, इसके बाद इंशाअल्लाह देखिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बाद में अमल करेंगे, बाद में अमल करेंगे, ये गलत बात याद रखें। जो भी हदीस सुने, एक मर्तबा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब में देखती कि दो फरिश्ते उनको जहन्नम के पास लेकर आते। कहाँ? जहन्नम के पास। ख्वाब का वाकया है। अब अगर हम कोई ख्वाब में डरावनी चीज देखती है तो क्या करती, वहां से उड़ जाती, छौंक कर उड़ जाती। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब में देखती कि दो फरिश्ते उनको जहन्नम के पास लेकर आए, तो उसके बाद वो डर कर उड़ गए। ये वाकया वो हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से बयान करती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया मालूम होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि निअमर रजुल अब्दुल्लाह लौ कान युसल्ली बिल्लैल, ए अब्दुल्लाह बिन उमर कितना ही अच्छा होता जो तहज्जुद का एहतमाम करो। क्या सुनो उन्होंने, आप सल्लल्लाहु ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर तुम किसका एहतमाम करो, तहज्जुद का एहतमाम करो। उस वक्त उनकी उम्र 16 साल की थी। आज बताओ हम में से कितनी उम्र हो चुकी, 20 साल 25 साल 30 साल भी हो चुकी है। उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी, 16 साल की थी। तो रावी हदीस कहती है कि उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु अब्दुल्लाह बिन उमर मरते दम तक तहज्जुद का एहतमाम करते थे। जो भी हदीस सुने उस पर अमल करो, बस यही हमारी जिंदगी है। जो भी हदीस, छोटी सी छोटी हदीस सुने उस पर अमल करो, बस मामूली बस समझो छोटी। जैसा कि उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा जब एक मर्तबा सुनती है कि मन सल्ला इस्नतै अशरत रकातन फी यौमिन व लैला, दिन और रात में अगर कोई मुसलमान 12 रकात पढ़ता है, बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह, जन्नत में उसके लिए घर बना दी जाती है। कितनी रकात है? 12 रकात। फजर से पहले 2, जोहर से पहले, जोहर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, पूरे कितने हुए? 12 रकात पढ़े तो क्या सवाब मिलेगा? जन्नत में एक घर। हमने हदीस सुना है, कई लोगों को मालूम भी है हदीस, लेकिन जब उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा हदीस सुनते, देखिए हमारे दरमियान और सहाबा के दरमियान फर्क क्या है। सहाबा सुनते थे, अमल करते थे, लेकिन आज हमारे पास होनी है, हो सकता है मेरे पास भी नहीं, कोताही हर मुसलमान के पास, इल्ला मन रहिम रब्बुक, जो हो सकता है कि नेक इंसान भी हो। हाँ, देखिए जब उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ये हदीस सुनते हैं, कहते हैं कि मा तरक्तुहुन्न मुन्ज़ु समिअतुहुन्न मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मरते दम तक इस हदीस पर अमल करते रहूंगी। कौन फरमाती हैं? उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, मरते दम तक उस पर अमल करते रहे। रावी हदीस अंबसा कहते हैं कि उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा मरते दम तक 12 रकात सुन्नत का एहतमाम करती थी। रावी हदीस जब देखती है कि उम्मे हबीबा मरते दम तक 12 रकात सुन्नत पर अमल करती है, अंबसा कहती है कि मैं भी मरते दम तक इस पर अमल करूंगा। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। 12 रकात सुन्नत दिन और रात में, बस दिन और रात में 12 रकात सुन्नत जो ना। एक और जो गुनाह जिसे हम गुनाह नहीं समझते वो ये है कि कमेंट्स आजकल यूट्यूब तमाम के पास है, लोग नऊज़ुबिल्लाह कमेंट्स में गालियां लिखते हैं। नऊज़ुबिल्लाह बाज़ लोग जो ना सामने से कुछ नहीं बोलते लेकिन कमेंट्स में गालियां लिखते हैं। नऊज़ुबिल्लाह। देखिए अगर आप कमेंट्स में गालियां भी लिखेंगे इससे आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। मालूम है हदीस, मशहूर हदीस है, अतदरून मनिल मुफलिस,
कल एक मुसलमान बहुत सारी नेकी लेकर अल्लाह के दरबार में आएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसकी नेकियों को पूरा जो है ना निस्तो नाबूद कर देंगे, पूरा फेंक देंगे अल्लाह ताला, उस नेकी को बर्बाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसने किसी को गालियां दिया है। वक़द शतम हादा, चाहे आप कमेंट्स में गालियां दो, कुछ भी करो, लेकिन जो ना इंसान जो ना जिससे जो ना उसकी नेकियां जो है ना बर्बाद हो जाती है। आखिर में एक जो चीज है वो ये है कि आज हर मुसलमान की जरूरत है हिदायत। याद रखें, हिदायत हर मुसलमान की जरूरत है। क्यों हर मुसलमान की हिदायत जरूरत है? हम कौन फातिहा में कौन सी आयत है हिदायत? किसी को याद है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आप हिदायत पर ही, फिर भी आप क्यों पढ़ती हिदायत? आप ही ना अहले हदीस सही मनहज पर है, मनहज सलफ पर है, फिर भी आप पढ़ती कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तू मुझे हिदायत पर कायम रख, हिदायत पर कायम रख। हम पढ़ते रहती जबकि आप हिदायत पर हैं। यानी कि हिदायत अल्लाह मरते दम तक हमको हिदायत पर कायम रख, इस वजह से हम पढ़ते रहते अल्लाह तो हमको हिदायत। आज हिदायत बहुत जरूरी है याद रखें, क्योंकि इंसान आज नमाजी होता है, कल बेनमाजी भी हो सकता है, नऊज़ुबिल्लाह। आज हलाल कमाता है, कल नऊज़ुबिल्लाह जो है ना हराम कमा सकता है। यानी कि आज दुनिया का माहौल ऐसा ही है, दुनिया का माहौल ऐसा है कि इंसान हिदायत से हट सकता है। हिदायत की दुआ हमेशा हमेशा मांगना चाहिए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी जन्नती है नहीं? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नती सहाबा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मगरिब की तीसरी रकात में, शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने हदीस को सही करार दिया, मगरिब की तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद क्या पढ़ते थे? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ऐ अल्लाह ताला तू हमको हिदायत के बाद गुमराह ना कर। कौन फरमाती है? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। जन्नती साहबा वो दुआ करती कि अल्लाह ताला तू मुझे हिदायत पर कायम रख। तो मैं और आप कितने हिदायत के मोहताज। हम ये समझते हैं कि हम अहले हदीस से कामयाब हो जाएंगे, हम अहले हदीस घराने में पैदा हो गए कामयाब हो जाएंगे। नहीं, हिदायत बहुत अहम, याद रखें। मरते दम तक हिदायत पर साबित कदम रहना है, इसके लिए दुआ मांगिए। और हमेशा मगरिब की तीसरी रकात में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या दुआ पढ़ते थे? सूरह आले इमरान आयत नंबर 10 है या 9 या 10 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। यानी कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ये आयतें याद कर लीजिए, याद रखिए आयतें जो है ना याद कर लीजिए इंसान। यानी कि वक्त हो चुका 5 मिनट है। यानी कि जैसा कि मेरा जो असल जो टॉपिक है वो सुन्नतें जिसको हमने भुला दी है। कई सुन्नतें जैसा कि मैंने आपके सामने जिक्र किया हूँ, इस पर जो है ना हम अमल करने की कोशिश करें। उसके अलावा जो सुन्नतें, वो गुनाह जिसे हम गुनाह नहीं समझते, उनमें से पहला कौन सा है? वो गुनाह जिसे हम गुनाह नहीं समझते वो कौन सा है? लाइक करने में कौन सा है? कौन सा? गाने को लाइक करेंगे? हाँ, लाइक की 2 किस्म है। एक अच्छे वीडियो को लाइक करें तो क्या मिलेगा? सवाब। अगर गाने की वीडियो को लाइक करेंगे तो क्या मिलेगा? गुनाह मिलेगा। याद रखें, ये वो गुनाह जो किसको नजर नहीं आता है। आपके पास फोन है, आप लाइक करती बस, आप लाइक करती बस, ये गुनाह है, मामूली गुनाह नहीं है। गुनाह को गुनाह समझो, हर गुनाह से बचने की कोशिश करो, चाहे छोटा ही गुनाह क्यों ना। और दूसरा, कुरान समझ कर पढ़ना चाहिए। कुरान ना समझ कर पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? वही क्या सजा मिलेगी? कुरान ना समझे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? अहसन, कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह ताला ये मेरी उम्मत है जो कुरान समझ के नहीं पढ़ती है। सूरह फुरकान आयत नंबर 30 याद कर लो, याद रखो। सूरह फुरकान आयत नंबर 30। देखिए, कुरान समझ के पढ़ो, याद रखो। इसी में हमारी जिंदगी। आज उम्मत मुस्लिमा कमजोर है, आज जो है ना हमारी उम्मत मुस्लिमा कमजोर है। क्यों? क्योंकि कुरान समझ कर नहीं पढ़ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामा व यदअू बिही आखरीन। जितना सुन्नत पर अमल करेंगे, कुरान पर अमल करेंगे, अल्लाह उतना ही आपको बुलंद मुकाम देगा। जितना आप सुन्नत से दूर हो जाएंगे, कुरान से दूर हो जाएंगे, अल्लाह जलील कर देगा, अल्लाह जलील कर देगा। इसी वजह से एक मुसलमान सुन्नत पर अमल करे, मामूली बस समझे किसी सुन्नत, किसी, जैसा कि हदीस में आता है कि अज़्ज़िल्लु वस्सिगार अला मन खालफ अमरी, जो नबी की मुखालफत करेगा अल्लाह उसको जलील कर देगा। अहले हदीस ही ना हम लोग। अहले हदीस का मतलब ये नहीं कि सुन्नत पर अमल नहीं करना, नहीं, हर सुन्नत पर अमल करो। अगर कोई नबी की मुखालफत करेगा अल्लाह उसको जलील कर देगा। नऊज़ु बिल्लाह। वही अगर सुन्नत पर अमल करेंगे तो नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखेगा। दुआ करे कि अल्लाह ताला हम तमाम को खुश रखे। बल्कि बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान सुन्नत कुरान हदीस की मुखालफत करता है, देखिए जहां हम लोग फजाइल की बातें सुनते ही ना, हाँ, उसी तरह हम वईद की बातें भी याद रखें। अगर आप सुन्नत को छोड़ देंगे,
सुन्नत को छोड़ देंगे। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि जना अल्लाह ने कहा कि फितना, जो सुन्नत को छोड़ेगा उसे फितना लायक होगा। फितने का मतलब इमाम शनकीती रहमतुल्लाह ने कहा कि जला देना। क्या करना? जला देना। अगर कोई मुसलमान नऊज़ बिल्लाह कुरान हदीस को इग्नोर करता है, नहीं मानता है, अल्लाह का अज़ाब किसी भी आ सकता है। दुआ करे कि अल्लाह ताला हम तमाम को हुस्न खातिमा नसीब फरमाए। और हमेशा हम मुसलमान जो है ना, जो भी सुन्नत हमको, जैसा कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ने कहा, फजाइल वाले जितनी हदीस है आपने सुना, उस पर कम से कम एक मरतबा भी अमल करो, कम से कम ये एक मरतबा। बल्कि एक मुसलमान हमेशा हमेशा जो ना उस पर अमल करते रहना चाहिए। और ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने जिक्र की। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को तादम में हयात तौहीद पर साबित कदम रखे और अल्लाह ताला हम तमाम को हिदायत पर जमे रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।